दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखना पसंद है और अच्छा लगता है तो हमारे इसी चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11 12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की और आगे भी हम उसमें अपलोड करते रहेंगे। अब देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है प्रोग्रेशन का, मतलब AP GP HP सीरीज़ का। तो हमने AP GP HP सीरीज़ के काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, पहले आप उनको भी अच्छे से देखें, तब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मेरे पास कह रहा है कि इफ SR, ठीक है, तो डिनोट सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ AP। मेरे पास कह रहा है कि एक मेरे पास कोई AP की सीरीज है, उसके कुछ टर्म AP में, हाँ जैसी बात होंगी। तो अब AC/A² AC/B² यहाँ पर C है, तो तुम ऐसे को हमेशा क्या समझो, सम समझोगे, SA। अब देखो, पहले अगर मेरे पास सीरीज, अभी इसे बताऊंगा कैसे। देखो, मेरे पास कोई सीरीज है, अगर मेरे पास कोई सीरीज AP में होती है तो हम कहते हैं कि A और B और C की वैल्यू क्या होगी, तो कहते थे 1 2 3 होगी। तो उसी बेस को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से देखना कि हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास सीरीज AP में है, तो सीरीज इन AP, तो हमने कहा कि A की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी और C की वैल्यू 3 होगी। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये था ऐसे है, यहाँ पर देखो, ऐसे मतलब हम सम की बात करेंगे, ऐसे मतलब सम की बात। तो A की वैल्यू क्या 1 है, ठीक है, 1 है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ऐसे अपॉन में A² इक्वल टू SP/B² इक्वल टू C। अब तुम देखो, ध्यान से देखना, अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे S1 आ जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू 1 है, A² 1 आ गया, ठीक है, S भी 2 आ जाएगा और B² की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना 4, और C की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर तुमसे बोला जाए कि तुम S1 की वैल्यू बताओ मुझे, तो तुम कहोगे कि सर S1 की वैल्यू आ गई 3। अब मैं तुमसे अगला सवाल करूँगा, बेटा मुझे S2 की वैल्यू बताओ, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 4, कितना आंसर आ गया इसका 12 आ गया, कितना आ गया 12। अब यहाँ तक आपने निकाल लिए। देखो, अब जो यहाँ पे S1 था S2 था, तो शुरुआत में हमने बोला था कि S को हम कहेंगे सम, तो यहाँ पे सम था। अगर मेरे पास पहले टर्म का सम 3 है, ये पहले टर्म का सम 3 है और दूसरे टर्म का सम 12 है, मतलब आगे वाले दो टर्म का सम 12। तो देखो, उन्होंने कहा कि मेरे पास पहला टर्म है, कि जो मेरे पास पहला टर्म है कोई सीरीज है AP की, वो ऐसे है, 3 लिखा है, और यहाँ पर कोई नंबर है, इन दोनों का सम कितना 12 है। तो सम 12 कब होगा, जब यहाँ पर कितना रहा होगा, देखो 9 रहा होगा, देखो तभी 12 होगा। अब ये मेरे पास जब S1 था तो वो 3 था, अब S2 कितना है 3 + का 9, तो तुम्हारा 12 होगा, है ना, 12 होगा। अब ये बात करेंगे, तुम्हें SC निकालना है, गौर से देखना। अगर हमारे पास यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 का गैप हमें चाहिए ही चाहिए, बात तो सही एकदम चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 9 और 6, कितना होता है 9 और 6 होता है 15, तो आ गया 15। तो पूछ रहा है कि अब तुम्हें SC मतलब S3 का सम कितना है, तो 3 + 9 + का 15, तो 15 और 3 कितना होता है बताओ 18। ऐसा कर लो ना, 9 3 12 + का 15 मतलब 27, क्या था 27। तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 27 आ गई। तो इसका कोई आंसर है मेरे पास, देखो C क्यों वाला इसका आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि C की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यों कितना होता है 27 होता है। क्या मजेदार क्वेश्चन था, कितना दिमाग लगाना पड़ा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा हमारे सोच से थोड़ा बाहर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, आपके लिए अगला क्वेश्चन, अगर मेरे पास सीरीज AP में है तो मैं हमेशा A और B और C की वैल्यू 1 2 3 मानता हूँ। अगर मेरे पास सीरीज HP में है तो मैं 2 और 3 और 6 मानता हूँ। अगर मेरे पास सीरीज जो GP में है तो आप क्या मानते हैं, बताना ज़रूर कमेंट के अंदर। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।